वेलकम बैक डियर मेहमानों। तो हाँ, डीके जैन और ब्लूमिंग बुल्स ये बड़े बड़े लोग तो निकल जाएंगे आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में डाल के, लेकिन आप क्या बच सकोगे? क्या आपके ऊपर में कोई कार्रवाई होगी या आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो के आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत अच्छे पैसे बना सकते हो? देखो, आज ना हम कंपेयर करेंगे हेजेक्स फंड को एक्सनेस के साथ में। एक्सनेस प्रमोट किया गया था ब्लूमिंग बुल्स के द्वारा और बहुत सारे यूट्यूबर्स के द्वारा, लेकिन मेनली फॉरेक्स ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड जो यूट्यूबर है वो ब्लूमिंग बुल्स ही हैं। तो उनको कंपेयर करवाते हैं हम आज डीके जैन के हेजेक्स फंड के साथ में, और दोनों को कंपेयर करेंगे हम बहुत सारे अलग अलग पैमानों में। उन पैमानों में होगा उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, उनका खुद का सोल कंट्रोल है उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे या फिर एक कॉर्पोरेट है, क्या हर चीज़ जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में हो रही है या खुली ट्रांसपेरेंट है, या बहुत सारी चीज़ें यहाँ आपसे छुपाई जा रही हैं, या अंदर ही अंदर कुछ और ट्रेडिंग के नाम से लोग काम कर रहे हैं। ये जो दोनों प्लेटफॉर्म्स है हेजेक्स फंड और एक्सनेस, क्या ये सिर्फ फॉरेक्स से रिलेटेड है या फिर और भी बहुत कुछ इनके अंदर में ट्रेडिंग हो रही है? इन दोनों का यूज़र इंटरफेस कैसा है, इन दोनों का वेब डिज़ाइनिंग कैसा है, इन दोनों का ऐप्स कहाँ कहाँ क्या क्या रेटिंग्स पे चल रहा है, और अगर आप इन दोनों ऐप्स में या फिर इन दोनों प्लेटफॉर्म्स में काम करते हो तो किस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में काम करते हुए आपको कोई पर्सनल टच या फिर ऐसा पर्सनल कनेक्ट या डायरेक्ट अप्रोच मिल सकता है कल चल के इनके साथ काम करते हुए। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या ये दोनों ऐप्स पे ट्रेड करना इंडिया में लीगल है? और अगर ये इलीगल है दोनों के दोनों ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, तो हम इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को कैसे लीगली यूज़ कर सकते हैं, ये सारी टिप्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सारे टिप्स में मैं वेल प्रूव टिप्स देने वाला हूँ, क्योंकि ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पे मेरा खुद का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। मैं किस में फंड किया हूँ, किस में इन्वेस्टमेंट किया हूँ, नहीं किया हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना होगा, ताकि कोई भी जानकारी आधी अधूरी नहीं और प्रॉपर तरीके से आपके जहन में घुसे और आप लोगों को आगे चल के इनके बारे में या फॉरेक्स ट्रेडिंग से बारे में कोई भी सवाल बचे ना। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आ गया हूँ मेरी लाइव स्क्रीन पर। इस लाइव स्क्रीन पर मैंने मेरा अकाउंट हेजेक्स फंड का लॉगिन कर दिया है। अब हम सबसे पहले हमारे पहले मुद्दे पर चलेंगे कि इन दोनों का जो रजिस्ट्रेशन है हेजेक्स फंड का और एक्सनेस का, वो क्या रजिस्ट्रेशन है, कहाँ रजिस्टर्ड है या नहीं है। देखिए, इनकी वेबसाइट पे तो नीचे जाने के बाद आपको कहीं भी इनका रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलेगा, कोई रजिस्ट्रेशन डिटेल नहीं मिलेगी हेजेक्स फंड की। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करते हैं एक्सनेस के साथ में, तो आपके इनके सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स रेगुलर अपडेट होते हुए दिखेंगे, जिसमें क्लाइंट्स के साथ में क्या एग्रीमेंट हो रहा है, कैसे ये लोग काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या है, क्रेडिट बोनस एग्रीमेंट क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स ये लोग अपने वेबसाइट पर पोस्ट करते रहते हैं। बॉटम लाइन पे अगर आप देखेंगे तो इनका यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनका खुद का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है FSA में। इनका FSA का जो रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, इसका रजिस्ट्रेशन का नंबर इनकी साइट पे जो दिया हुआ है, वो FSA जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी है साउथ ईस्ट अफ्रीका से रिलेटेड, और साउथ ईस्ट अफ्रीका से ही ये पूरा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चल रहा है जो एक्सनेस का है और बहुत सारे देशों में काम कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि अभी हेजेक्स फंड का हमने रजिस्ट्रेशन का कंपैरिजन तो कर लिया, अब बात करते हैं सोल कंट्रोल और कॉर्पोरेट कंट्रोल के फैक्टर पे इन दोनों ऐप्स के लिए। सोल कंट्रोल डीके जैन का हेजेक्स फंड में है। अगर आप पर्सनल टच का बेनिफिट लेना चाहते हैं, डायरेक्ट किसी से बात करके अपने लिए कोई स्पेशल एक फैसिलिटी या कुछ फ्लेक्सिबल रूल्स के लिए कुछ रियायत मांगना चाहते हैं, तो हेजेक्स फंड आपको ये डीके जैन के साथ प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन इसमें सोल कंट्रोल रहने की वजह से आपको डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं कल चल के। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, उनकी मर्जी से कभी भी वो अपने रूल्स को, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को कैसे भी चेंज कर सकते हैं, और आपको मजबूरन उन चीज़ों को मानकर चलना होगा, क्योंकि वो सोल कंट्रोल एक चीज़ होगी। और रहा एक्सनेस का सवाल, तो एक्सनेस काफ़ी सारे देशों में ट्रेड कर रही है, काफ़ी सारे देशों के साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है। तो उसमें किसी सोल पर्सन, किसी एक पर्सन के मन मुताबिक या फिर किसी एक पर्सन के मन चाहे डिसीजंस पे वो कंपनी काम नहीं करती। तो आपको इसमें जो है एज ए कॉर्पोरेट फील के तरह काम करना होगा, और एक कॉर्पोरेट फील के साथ आप इनके साथ काम कर सकेंगे। तो सोल कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ हेजेक्स फंड में है, जिसके फायदे नुकसान मैं आपको बता चुका हूं, और कॉर्पोरेट कंट्रोल पूरी तरीके से प्रोफेशनल कंट्रोल एक्सनेस में मिलेगा। अब बात करते हैं कुछ हिडन चीज़ों की। देखो, रजिस्ट्रेशन नंबर पे तो बात हमने कर ली। एक्सनेस में ऐसा कुछ भी चीज़ ट्रेड हिस्ट्री से लेकर कुछ भी चीज़ छुपी हुई नहीं दिखती, क्योंकि जो भी आप ट्रेड करते हो वो खुद करते हो। 10,000 USD फ्री मिलते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एक वीडियो है, जिस वीडियो में मैंने बता चुका हूँ आपको कि 10,000 USD फ्री आपको दे रहे हैं एजुकेट करने के लिए। जैसे कि डीके जैन आपको कहते हैं अपने इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में हेजेक्स फंड में कि मैं आया हूँ आप लोगों को एजुकेट करने के लिए, मैं आया हूँ आप लोगों को ट्रेडिंग सिखाने के लिए। तो ये जो सिखाने की कोशिश करने का जो सेंटेंस है वो ज़्यादा मीनिंगफुल एक्सनेस में मेरे को इसलिए लगता है, क्योंकि 10,000 US$ आपको डेमो अकाउंट में दे देना, और उस डेमो अकाउंट से उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से समझना, और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस के साथ में ट्रेडिंग के चार्ट्स दिखाते हैं और समझाते हैं कि यहाँ से रिबाउंड होगा, यहाँ से शॉर्ट होगा, यहाँ से बाय हो सकता है। आप उन चीज़ों को देख के प्रॉपर अगर सीखना चाहो तो प्रॉपर गाइडेंस और टेक्निकल नॉलेज के साथ में सिखाने की अगर कोई बात कर रहा है
तो वो सोशल मीडिया पर और अपने प्रमोशंस में आगे डीके जैन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर प्रॉपर तरीके से कोई सिखाने की एफर्ट ले रहा है तो मुझे लगता है कि वो एक्सनेस के पास में ज़्यादा है, क्योंकि वो डेमो अकाउंट्स में बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करके टेक्निकल एनालिसिस के साथ आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रही सवाल यहाँ पर मनी रोटेशन हो रहा है या फिर ये क्या कर रहे हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी अभी मुझे इसमें तो कुछ नहीं दिख रही है। मैं जितने भी लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ अब तक के मेरे पास अभी तक कोई क्लियर आंसर नहीं मिला है कि इसमें लोग किस बेस पे ट्रेड करते हैं, कौन सी करेंसी में ट्रेड करके इनके प्रॉफिट हुए हैं, लॉस हुए हैं, कैसे इन लोगों ने प्रॉफिट जनरेट किया, क्या बेसिस पे लोग कोई ट्रेड्स को सिलेक्ट करते हैं, चार्ट्स को सिलेक्ट करते हैं, टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हैं। कुछ भी अभी तक क्लियर ट्रांसपेरेंसी अब तक मेरे पास नहीं आई है हेजेक्स फंड से रिलेटेड। रहा वेब डिजाइनिंग का और एप्लीकेशंस का, तो एप्पल के ऐप स्टोर पर आपको एक्सनेस का प्लेटफॉर्म, एक्सनेस का ऐप मिल जाएगा, लेकिन आपको हेजेक्स फंड का ऐप नहीं मिलेगा। एंड्रॉइड में तो कोई भी ऐप मिल जाता है, आपको फ्री होता है वहाँ पे ऐप डेवलप करके पोस्ट करना, लिस्ट करना। रहा सवाल अगर आप मल्टी लेवल मार्केटिंग करने के लिए कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से पहले जुड़े थे और अब भी ऐसे ही कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं जहाँ फॉरेक्स के साथ में आपको बहुत सारे मल्टी लेवल बेनिफिट्स, मल्टी लेवल मार्केटिंग बेनिफिट्स मिलें, तो वो सिर्फ आपको हेजेक्स फंड में मिलेंगे, वो आपको एक्सनेस में नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सनेस कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं करती। जैसे सारे ब्रोकर होते हैं वैसे ही ये एक फॉरेक्स ट्रेडिंग का ब्रोकर है, और इस फॉरेक्स ट्रेडिंग के ब्रोकर के साथ जुड़ने के बाद जो रेफरल प्रोग्राम्स बाकी ब्रोकर्स के होते हैं सिर्फ वही मिलेंगे। एमएलएम सर्विस कोई नहीं होगी। जैसे आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में अपने अंदर कुछ लोगों को जोड़ के एक लेवल अचीव करके कुछ कमीशन लेते हैं, ऐसा इसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको। एक्सनेस में 97 करेंसी पेयर्स के साथ साथ आपको इक्विटी जो स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए ऑप्शंस मिलेंगे वो 98 ब्लू चिप स्टॉक्स, मतलब बहुत ही अच्छे रेप्यूटेड स्टॉक्स आपको ट्रेड करने मिलेंगे। साथ में आपको 13 कम्युनिटीज भी है इसमें जो ट्रेड करने मिलेगी, 10 इंडाइसेस ट्रेड करने में मिलेंगे और 34 क्रिप्टो करेंसीज आपको इसके अंदर लिस्टेड दिखेंगी ट्रेड करने के लिए। तो बहुत बड़ा वाइड रेंज है एक्सनेस के पास में जो इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। अब कुछ बातें चलती हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड लीगलिटी की, तो मैं आपको बताता हूँ एक चौंकाने वाली खबर, जिनमें दोनों भी हेजेक्स फंड भी और एक्सनेस भी लीगल नहीं है, और इनको कैसे यूज किया जाए, क्या किया जाए, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बताते हैं कि आपको कि एक्सनेस लीगल है या नहीं है। एक्सनेस दोस्तों एक अभी रिसेंट की एक रिसर्च है, जिस रिसर्च में डिक्लेयर किया गया है इकोनॉमिक टाइम्स में कि कौन सी लिस्ट ऑफ ऐसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो अभी लीगल नहीं है इंडिया में। CNBC TV 18 का आपको न्यूज़ आर्टिकल दिखा रहा हूं मैं, और इकोनॉमिक टाइम्स में भी ये लिस्ट आई है जिसमें ये लिखा है कि RBI ने एक अलर्ट दिया है लिस्ट ऑफ अनऑथराइज्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का। देखो इसमें से अल्पारी, NEX, आवा ट्रेड, बायनोमो, एटोरो, 6 नंबर पे एक्सनेस भी है जो लीगल नहीं है इंडिया में, ऐसा बताया जा रहा है। मैंने आपको बता दिया है कि मैंने दोनों में साइन अप किया है, किसमें इन्वेस्ट मैंने अभी तक नहीं किया है, बता दूंगा आपको कब करूंगा भी। तो टेलीग्राम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, जो भी करता हूं आपको वहां पर बता के ही करता हूं मैं। अब बताता हूं मैं कि एक्सनेस अगर लीगल नहीं है इंडिया में तो आप इसको कैसे यूज करें अपने लीगलिटी ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए इंडिया में, और ट्रेड करने के लिए फॉरेक्स में लीगली इन लोगों का डेटा लेकर मैं बताता हूं आपको कैसे बाईपास किया जाए। तो दोस्तों ये सारी बातें जानने के बाद कि एक्सनेस अब लीगल नहीं है इंडिया में, अब हेजेक्स फंड भी लिस्टेड नहीं है लीगल किसी प्लेटफॉर्म में, रजिस्ट्रेशन नंबर्स भी नहीं है, अब आप क्या करोगे? फॉरेक्स में अगर आपको ट्रेड करना है जो इंडियन स्टॉक मार्केट से कहीं गुना ज़्यादा वॉल्यूम वाला मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, फिर भी आपको करना है और लीगल है इंडिया में काफ़ी सारे पेयर्स के साथ, तो उन पेयर्स को किस ब्रोकर के अंदर आपको करना चाहिए? तो ज़्यादातर बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जिनमें आप फॉरेक्स की ट्रेडिंग कर सकते हो, और इन ऐप्स को यूज़ करो। उसमें क्यों कहता हूं मैं बाईपास करके इनको लीगली यूज करने के लिए? क्योंकि ये जो एनालिटिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो वर्क करते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे ट्रेड शेयर किए अपने टेलीग्राम चैनल पे जो ये लोग दिखा रहे हैं अपने खुद के प्लेटफॉर्म पे, और कैसे उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। फॉर द एजुकेशनल पर्पस मैं आपको दिखाते रहता हूं कि हर ऐप पे उनके एनालिटिक्स और उनके टेक्निकल एनालिसिस कितने परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं एक्सनेस को अपनी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, फॉरेक्स में लीगली इंडिया में जो हो रहे हैं ट्रेड ब्रोकर्स उनके अंदर ट्रेड करने के लिए मैं आपको बताता हूं। इनके अंदर आप एक अकाउंट ओपन कीजिए, जैसे कि मैंने किया है। डेमो अकाउंट में जाइए, डेमो अकाउंट में 10,000 USDT मिलेंगे, और कैसे उसको यूज करेंगे मेटाट्रेडर 5 के साथ मैं ऑलरेडी लिंक इन द वीडियो डाल चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में है लिंक, आप देख लीजिएगा। वो उससे आप सीखिए ट्रेड्स, और इसको अगर आपको पता है कि ट्रेड कैसे करना है, थोड़ा बहुत नॉलेज अगर डेवलप हो गया है, तो इनके एनालिटिक्स सेक्शन में जाइए। देखिए यहाँ पे जाने के बाद ये एनालिटिक्स के सेक्शन में जाइए। एनालिटिक्स सेक्शन में जाने के बाद आपको जो 6-7 पेयर्स इंडिया में लीगली ट्रेड करने के लिए अलाउड हैं, और जिन ब्रोकर के साथ आप लीगली ट्रेड कर सकते हैं, उन्हीं ब्रोकर के साथ लिस्ट होके आप इनके सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस को लीजिए। यहाँ पे सर्च रिजल्ट में लिखिए INR, और जितने भी INR में ट्रेड करने वाले हमारे लिस्टेड लीगल करेंसी पेयर्स हैं उनके टेक्निकल सिग्नल्स को फॉलो कीजिए। जैसे कल 2:17 इनका सिग्नल मिला था, जिसमें आपको साफ सुथरा ये लोग बता रहे थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है।
देखिए बहुत अच्छे से डिफाइन करके लोग बताते हैं कि द डाउनसाइड ब्रेकआउट ऑफ 60.615 वुड कॉल 60.547 एंड 60.506। अगर ये 60.615 से नीचे गया तो 60.547 का पहला टारगेट होगा, 60.506 का सेकंड टारगेट होगा। तो यही प्रेफरेंस के साथ में आप अपना स्टॉप लॉस भी प्लान कर सकते हो, ट्रेड भी प्लान कर सकते हो। इनके सिग्नल्स मैं तो देखता हूं, टेलीग्राम चैनल पे भी बताता हूं कौन से सिग्नल्स इनके प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं कि नहीं। फॉर द एजुकेशनल पर्पस आप इनको देखकर आराम से समझ सकते हो और इनके सिग्नल्स को यूज करके आप थोड़ा बहुत पैसा डेमो अकाउंट्स में ट्राई करके आप देखिए, बन रहा है तो आप अपने मर्जी से किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सीख कर या अपने खुद के सोल डिसीजंस पर इनको इन्वेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। आपके सारी हिचकिचाहटों का और आपके सारे मन में चल रहे सवालों का इस वीडियो में जवाब देने की मैंने कोशिश की। अगर अभी भी कुछ छूटा है और अगर आपको अभी भी इसके अलावा कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप अपना मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और ऐसे ही बहुत सारे नॉलेज वाले वीडियोस के लिए लाइक से सब्सक्राइब करके बने रहिएगा हमारे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।